मुश्किल यही हो चली है। संसदीय राजनीति की सबसे बड़ी मुश्किल यह है, सारी लड़ाई सत्ता के लिए और सत्ता में आने के बाद सत्ता पे बने रहने के लिए सारी जद्दोजहद। शायद इसीलिए शब्द बदल गए, सरोकार बदल गए और इन सब के बीच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं है, सरोकार अगर बदलते हैं तो किस रूप में बदलते हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बतलाती है कि उधमपुर हमले में 44 जवानों की जान बचाने वाले शहीद जवान रॉकी को लेकर संसद के भीतर भी तालियां ठोकी गई, मेजें ठोकी गई। खुद बीएसएफ के अधिकारी निकल कर आए कि बेहतरीन काम था, लेकिन रॉकी के अंतिम संस्कार का जब वक्त आया, किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी के पास ये जहमत या वक्त नहीं था कि वो जाके सलामी दे। बहुत ही साहस और बहुत धैर्य का उसने गोली लगने के बाद में भी जो एक्शन किया वो सराहनीय था। इसमें अगर ऐसा एक्शन नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे मिलिटेंट्स। बीएसएफ के डीजी जिस शहीद जवान की शहादत की कहानी को बड़े गर्व से बता रहे हैं, उसी जवान रॉकी के अंतिम संस्कार में ना तो केंद्र सरकार का कोई मंत्री पहुंचा और ना ही हरियाणा सरकार के किसी मंत्री को वहां जाने की फुर्सत मिली। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को आज आखिरी सलामी दी गई। अकेले आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीद रॉकी को उनके यमुनानगर के गांव में अंतिम विदाई दी गई, लेकिन इस मौके पर स्थानीय विधायक के अलावा और कोई नहीं था। जबकि उधमपुर हमले में शहीद हुए दूसरे जवान शुभेंदु रॉय के पार्थिव शरीर को जब दिल्ली के बागडोगरा हवाई अड्डे पर लाया गया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौजूद थी। उन्होंने शहीद शुभेंदु की वीरता को सलाम किया। आपको बता दें कि शहीद रॉकी ने अकेले अपने दम पर 44 जवानों की जान बचाई थी, लेकिन आज उसी शहीद को सलाम करने के लिए न केंद्र न राज्य सरकार के किसी मंत्री को वक्त मिला। शायद इसीलिए रॉकी का परिवार आज गुस्से में है। एक नाराजगी है, विधायक साहब, सरकार के कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। विधायक जी अब पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है लोगों को जो है इस बात को लेकर आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रशासन सुबह से हमारे साथ था, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के मौजूदा, वो अब आए हैं, सुबह से मतलब अब आए हैं। अब देखो, इन्होंने कल तक कोई खबर नहीं ली हमारी। 3 दिन हो गए हमारे बच्चे को मरे को। किसी जिम्मेदार का आदमी बच्चा भी मर जाए, उसकी ये खबर गेल बड़ी लाते हैं, गेल बड़ी आ जाते हैं। परसों क्या हाल हो रहा है सर, पूरे गांव का, पूरे देश का क्या हाल है सर। मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर, पर उससे ज्यादा हमें सर उसमें गर्व है सर, पूरे देश को गर्व है सर। पूरा हर इंसान उसका गुण गा रहा है सर, कि अगर वो ना होता सर तो 44 बंदों की आज जान नहीं बचती सर। सवाल उठता है कि शहीद में फर्क क्यों किया गया। अगर ममता बनर्जी शहीद शुभेंदु को सम्मान देने जा सकती हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शहीद को अंतिम विदाई देने का वक्त क्यों नहीं निकाल सके। अगर सीएम साहब किसी दूसरे काम में व्यस्त भी थे, तो सरकार के किसी दूसरे मंत्री को क्यों नहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने के निर्देश दिए गए। ये किसी शहीद की शहादत का अपमान नहीं है तो और क्या है। सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सरोकार जहां से खत्म होते हैं, कह सकते हैं क्या सियासत वहीं से शुरू होती है? हो सकता है।